नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जे अकाडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक महत्वपूर्ण खबर है, विज्ञापन है, उसकी परीक्षा को लेकर के है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधान अध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे आपको सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स और जानकारी और आपके भविष्य को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट्स जो भी है, विज्ञापन है, विज्ञप्ति है, सूचनाएं हैं, वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं दोस्तों। ये जो जियो निकला हुआ है, ये जूनियर हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वैकेंसी के परीक्षा को आयोजित करने के संबंध में है। सारे डिटेल्स सरकार ने जारी कर दिया है। इसे जियो में आप देख सकते हैं, मूल जियो है ये। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, बहुप्रतीक्षित, कहने का हम लोग काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी, जिसको लेकर के फाइनल स्टेज में आज पहुंच गया और उसी को लेकर के सरकार ने आज जियो निकाला है। तो चलिए इसमें बात करते हैं। जी हाँ, दिनांक 22/1/2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। ये जियो है, इसके द्वारा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहाध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में कतिपय बिंदुओं पर पुनः मार्गदर्शन मांगा गया है, जिसके क्रम में भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने की कार्यवाही के बिंदुवार निम्नवत निर्देश है। तो इसमें जियो है, नियमावली है जो है 1978 के नियम 4 में मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हताओं का उल्लेख है, जिसमें सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित किया गया है। अतः सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु परीक्षा का स्तर स्नातक रखा जाए। ये रही बात बिंदु संख्या 1। दूसरी बिंदु संख्या है, जिसमें RTE 2009 में जूनियर हाई स्कूल हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार जूनियर भाषा जी हाँ, जो ये RTE एक्ट लागू हुआ था, उसके तहत जूनियर हाई स्कूलों में भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय के अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने का उल्लेख है। अतः सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर चयन हेतु भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विषय हेतु परीक्षा आयोजित कराई जाए। इस हेतु भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय हेतु स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित कराई जाए। सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। भाषा सामान्य अध्ययन तथा विज्ञान एवं गणित में किसी एक खंड का अभ्यर्थी को चयन करना। भाषा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में किसी एक का चयन करना। प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न संबंधित विषय के होंगे। तो जीके का 50 प्रश्न और 100 प्रश्न जो है संबंधित विषय का रहेगा। बिंदु संख्या 3 के संबंध में अवगत कराना। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त नियमावली 1978 में प्रधान अध्यापक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक के साथ साथ अध्यापक के रूप में 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्राविधानित किया गया। प्रधानाध्यापक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक के साथ साथ अध्यापक के रूप में 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव अनिवार्य है। प्रधानाध्यापक के पद पर चयन हेतु अर्हता का परीक्षण स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर सामान्य प्रशासनिक दक्षता एवं अन्य विषयों के ज्ञान पर आधारित प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाए एवं एक प्रश्न पत्र शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न अधिनियमों, नियमों, शासनादेशों, शिक्षा विभाग से संबंधित गठित विभिन्न आयोगों, समितियों, उनकी संस्तुतियों, शिक्षा नीतियों के संबंध में उनकी विभागीय कार्यक्रमों तथा योजनाओं संबंधी का परीक्षण करने हेतु निर्धारित किया जाए, जिससे अभ्यर्थी की शिक्षा विभाग के संबंध में सामान्य समझ एवं जानकारियों का आकलन किया जा सके। तो ये रही बात दोस्तों। दूसरी बात है, बिंदु संख्या 4, 5, 6 के संबंध में अवगत कराना। शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल नियमावली 1978 के प्रावधानों के अनुरूप की जाती।
इसलिए प्रश्नगत चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक नियमावली 1978 में प्रावधानित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं के आधार पर किया जाए। बिंदु संख्या 7 के संबंध में अवगत कराना। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल अध्यापकों नियमावली 1978 के अंदर अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल दोनों प्रकार के विद्यालयों में चयन किए जाने का प्रावधान किया गया। प्रश्नगत भर्ती परीक्षा के द्वारा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर चयन किया जाना जो कि निदेशालय स्तर से किया जाएगा। अतः जिला विशेष शिक्षा अधिकारी के स्तर से अनुमति दिए जाने का औचित्य नहीं। सहायक मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में यदि सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक के पद पर चयन किया जाना होगा की स्थिति में चयन हेतु विज्ञापन की अनुमति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से दिया जाएगा। बिंदु संख्या 8 के संबंध में अवगत कराना कि भर्ती परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाए, तत्पश्चात टीईटी परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाए। तो पहले ये भर्ती होगी, उसके बाद टीईटी का एग्जाम होगा। भर्ती परीक्षा निम्नवत पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। जी हाँ, इसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान। तो इसमें करंट अफेयर्स रहे, नेशनल इंटरनेशनल, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, संविधान, आर्थिक सामाजिक विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, सामान्य विज्ञान और रीजनिंग के क्वेश्चन। प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक हेतु खंड का हिंदी का सिलेबस है, ये इंग्लिश का, संस्कृत का और खंड खा में जो है सामाजिक अध्ययन का पूरा सिलेबस है। इतिहास जानने के स्रोत पाषाण काल से लेकर के 6वीं शताब्दी, भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, गुप्त काल, पुष्यभूत वंश, दक्षिण भारत के राज्य, राजपूत कालीन भारत, 6वीं शताब्दी, इस्लाम का भारत में आगमन, मुगल साम्राज्य, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियां, हम और हमारा समाज, ग्रामीण नगरीय समाज, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, लोकतंत्र, देश की सुरक्षा, विदेश नीति, नागरिक सुरक्षा, यातायात सुरक्षा, दिव्यांगता, सौरमंडल में पृथ्वी ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियां, उत्तर प्रदेश के बारे में है, विश्व के बारे में है, वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश, जनजीवन। इसी तरह गणित का सिलेबस है, विज्ञान का संपूर्ण सिलेबस, और उसके बाद शैक्षिक, जी हाँ, प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक के लिए, मास्टर के लिए शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का सिलेबस दिया गया है। और इसके महत्वपूर्ण डेट्स को जानना जरूरी है। विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक 18 फरवरी को जो है डेट है। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि 22 फरवरी 2021 से प्रारंभ है। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 8 मार्च 2021। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 मार्च 2021। आवेदन पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2021। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हेतु जनपद के आवेदकों की संख्या की सूचना 10 मार्च 2021। जनपद स्तर पर जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित करने की तिथि 19 मार्च और परीक्षा केंद्र निर्धारित करके सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को उपलब्ध कराने की तिथि 21 मार्च। केंद्रों की सॉफ्ट कॉपी एनआईसी लखनऊ को प्रेषित करने की तिथि 23 मार्च। लखनऊ द्वारा उपस्थिति पत्रक प्राप्त करने की तिथि 1 अप्रैल 2021। स्कैन फोटो युक्त उपस्थिति पत्रक व्यवस्थापक केंद्र व्यवस्थापक को प्राप्त करने की तिथि, सारी डिटेल्स इसमें दिया गया है, 4 अप्रैल। वेबसाइट पर प्रवेश पत्र अपलोड करने की विज्ञप्ति 5 अप्रैल। प्रश्न पत्र और मार्कशीट
जनपद मुख्यालय पर भेजने की तिथि 9 अप्रैल। और सबसे महत्वपूर्ण डेट, एग्जाम डेट इसका, परीक्षा की तिथि 11 अप्रैल 2021, जिसमें सहायक अध्यापक पद हेतु समय 9 से 11, 11:30 और प्रधानाध्यापक पद हेतु प्रथम प्रश्न पत्र समय 1 से 3:30 बजे तक और द्वितीय प्रश्न पत्र का समय 4:30 से 5:30 बजे तक। और ये जो है परीक्षा समाप्ति के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं सील्ड जो है कार्यालय में प्राप्त करने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2021। लिखित परीक्षा के उपरांत उत्तरमाला को वेबसाइट पर जारी करने की तिथि 16 अप्रैल 2021 और आपत्ति 20 अप्रैल। विषय विशेषज्ञ समिति गठित करके उसके निराकरण की तिथि 4 मई 2021। आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ की समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार उत्तरमाला को अद्यतन करके उसे वेबसाइट पर डालने की तिथि 7 मई 2021 और विषय विशेषज्ञ की रिपोर्ट को सम्मिलित करते हुए संशोधित उत्तरमाला के अनुसार मूल्यांकन करके परीक्षा फल अर्थात रिजल्ट घोषित करने की तिथि 11 मई 2021 है। तो ये रही बात दोस्तों, पूरे विज्ञापन, पूरे जियो को लेकर के विस्तृत वीडियो, जिसका लाभ उठाएं और बहुत ही बहुप्रतीक्षित विज्ञापन जारी हुआ है, जो निकला है, ये लग जाए पूरे मनोयोग से। टीजीटी पीजीटी का भी विज्ञापन निकलेगा, लेकिन जब तक निकल न जाए तब तक आप इस विज्ञापन को लेकर के तैयारी करें, वही सिलेबस है लगभग। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करें, शेयर करें भरपूर, जिससे सभी छात्र इसका लाभ उठाएं।